एपिसोड के स्टार्ट में टैनियल कहता है, ये सब किस लिए है मिस्टर जिया? मुझे तो बस दुल्हन की चिंता हो रही थी और मैं बस उसे देखने आया था। तो आपने मुझे कैद क्यों किया है? तब जिया वेंशाव कहता है, तब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मेरी वाइफ की इतनी फिक्र करने के लिए। उसे अंदर लाओ। और ये कहकर एक गार्ड जिन्यू को अंदर लाता है। तब जिन्यू कहती है, टैनियल मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ जानता है। तब टैनियल कहता है, तो तुम पहले से जानते थे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ? तब जिया वेंशाव कहता है, मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तुमने मुझे अनाज देकर सपोर्ट किया और मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहा। उसके बाद जब मैंने तुम लोगों को अपने घर पर बुलाया तभी से जिन्यू का एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया, जिससे कि मेरा शक पक्का हो गया कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाहर जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो भी नकली हैं, जिन्हें कि तुम ही ने बुलाया है ताकि हम लोग करके बाहर चले जाएं। तब टैनियल कहता है, सभी ने कहा था कि तुम बहुत शक्की हो, मैंने सचमुच तुम्हें कम समझने की गलती की। तब मिस्टर जिया कहता है, बाहर निकलने की कोशिश मत करना क्योंकि ये काम नहीं करेगा। ये पिंजरा बहुत ही हार्डेस्ट स्टील से बना है, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस विला को मैनेज करने में बिजी रहता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पर इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं उन बदमाशों को मार पाऊँगा जो मेरे खिलाफ हैं। सीन शिफ्ट होता है और लिएंग सभी से कहता है कि क्या सब लोग ठीक हैं? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं। तब यूजिन कहती है, लिएंग ये तो सचमुच बहुत ही मज़ेदार था, चलो चलकर उन बदमाश लोगों को और ज़्यादा डराते हैं। तब एक लड़की कहती है कि हम पिछले कई दिनों से उनके हाथों बुली होते हुए आए हैं, आज फाइनली हमें कुछ करने का मौका मिला है। तब मिस जेंग कहती है, उनमें से कई लोग डरकर भाग चुके हैं, तो तुम्हारे हिसाब से टैनियल अभी क्या कर रहा होगा? तभी हमें गोलियां चलने की आवाज़ आती है। तब लिएंग कहता है कि कोई हम पर शूट कर रहा है, जल्दी से छुपो यहाँ से। तब विला की लाइट्स ऑन होती है और हम देखते हैं जियू वेंशाव को, जो कहता है, ज़ॉम्बी खेलने में बहुत मजा आया, पर अब ये खेल यहीं पर खत्म होता है। जाओ, टैनियल पकड़ा जा चुका है, अगर तुम लोग समझदार हो तो बाहर निकलो यहाँ से। मैं अपनी गोलियां तुम लोगों पर खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए बाहर आ जाओ। तब चेनफेंग कहता है कि आखिरकार उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला? तब जियू वेंशाव कहता है, तो तुम लोग बाहर नहीं आओगे ना? तब अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन सभी लोग को मार दो। तो वो सभी लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में लिएंग और चेनफेंग भी उन पर फायर करने लगता है। तब सीन शिफ्ट होता है और जिन्यू कहती है, जिया वेंशाव तुम्हें केवल मैं चाहिए, उन सभी को जाने दो और मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम चाहते हो। तब जिया वेंशाव कहता है, मुझे एक लड़की चाहिए थी जो अपनी आत्मा से और अपने दिल से मुझे प्यार करे, पर अब तुम वो नहीं रही। मुझे धोखा देने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हें जाओ टैनियल की बहुत फिक्र है ना? चलो देखते हैं कि क्या होगा जब वो तुम्हारे सामने मारा जाएगा। और ये कहकर वो टैनियल की तरफ गन तान लेता है। तब जिन्यू कहती है कि नहीं, ऐसा मत करना, और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। तब हम देखते हैं कि ये गोली दरअसल जिया वेंशाव को जाकर लगती है। तब वो गार्ड कहता है कि मिस्टर जिया आप ठीक तो हैं? तब हम देखते हैं कि ये गोली दरअसल युआन ने चलाई होती है। तब टैनियल एक ही झटके में उस पिंजरे की सलाखों को काट देता है और जिन्यू को लेकर वहां से भागने लगता है। तब जिया वेंशाव कहता है कि जाओ और जाकर उन्हें पकड़ो। तब टैनियल जिन्यू से कहता है कि जल्दी करो और जाकर उस ट्रक में बैठो। और ये कहकर वो ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। तब जिया वेंशाव उसके पीछे आते हुए कहता है कि उन सबको मार देना, पर तब युआन उस पर शूट करता है। लेकिन तभी एक गार्ड कहता है, संभल कर मिस्टर जिया, आप पर हमला होने वाला है। पर तब जिया वेंशाव उसी गार्ड को शील्ड की तरह यूज करता है और खुद को बचा लेता है, पर इसमें वो गार्ड मारा जाता है। तब जिया वेंशाव उस गार्ड को नीचे पटकते हुए कहता है, जाओ टैनियल तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तब एक दूसरा गार्ड अपने साथी गार्ड की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सन कहता है, यहाँ पर कई सारे गनमैन्स हैं, हम और ज़्यादा उनका सामना नहीं कर पाएंगे, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तब यूजिन कहती है कि लिएंग मुझे डर लग रहा है। तब चेनफेंग कहता है कि हमारी गोलियां खत्म होने वाली है। तब लिएंग कहता है, डटे रहो, जब तक हमारी गन में एक भी गोली रहेगी हम हार नहीं मानेंगे। हमें बिग ब्रो पर भरोसा करना होगा, वो जरूर हमें बचाने के लिए वापस आएंगे। लेकिन तभी टैनियल दरवाज़ा तोड़ते हुए उस ट्रक को उन दोनों टीम्स के बीच लाकर खड़ा कर देता है। तब जियू कहता है, जाओ टैनियल तुम वापस आ गए। तब जिया वेंशाव कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तब जियू कहता है कि ब्रदर आपको क्या हुआ? तब टैनियल बाहर निकलते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाला। तब मिस जेंग टैनियल के पास आकर कहती है कि तुम ठीक तो हो? तब टैनियल कहता है कि मैं ठीक हूँ। और तब हम देखते हैं कि मिस जेंग और जिन्यू पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। तब टैनियल उन गार्ड से कहता है कि गाइस मुझे बताओ कि तुम आखिरकार वेंशाव ब्रदर्स के लिए काम क्यों करते हो?
पैसों के लिए या फिर सोशल स्टेटस के लिए। इस तबाही से भरी दुनिया में तुम लोगों को बस कुछ खाना ही तो चाहिए। इस ट्रक के अंदर कई हजार किलोग्राम खाना है, मैं ये सब तुमको देता हूँ। ये बात सुनकर वेंशा ब्रदर्स और सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। तब जियो वेंशाव हंसते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी ये सारा खाना हमारा हो जाएगा। तब डैनियल कहता है कि यही तो डिफरेंस है, अगर मैं मरूंगा तो ये सारा खाना तुम दोनों भाई अकेले ले लोगे। मुझे बताओ कि इनमें से कितना खाना तुम इन गार्ड्स को दोगे। तब वो उन गार्ड्स से कहता है, तुम लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? इस अनाज से भरे ट्रक के साथ तुम्हें कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी और फिर तुम्हें कभी भी अपनी जान को इन वेंशा ब्रदर्स के लिए खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो तुम्हारा इन सब के बारे में क्या कहना है? तब जिया वेंशाव कहता है, बहुत अच्छे जाओ डैनियल, पर अगर तुम सोचते हो कि ये लोग केवल सरवाइव करने के लिए मेरे बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। ये विला एक मिनी सोसाइटी है और यहाँ पर केवल जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसी का राज होता है। अगर तुम यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास खाना और हथियार दोनों होने चाहिए। ये लोग मेरे बडीज़ हैं, इस विला के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी। ये लोग मेरे लिए ईमानदार हैं क्योंकि ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके बदले मैं उन्हें एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक टीम है जो तुम्हारी इन बातों से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे। तब डैनियल कहता है, पर मैंने माउंटेन के पीछे कई सारी बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म दफनाई हुई देखी हैं। उनकी बॉडी कई टुकड़ों में पड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत डरावना लगता है। अगर तुम सचमुच उन्हें इतनी सिक्योरिटी देते हो तो फिर वो लोग मारे क्यों गए? तब जिया वेंशाव कहता है, उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने मारा था जब वो लोग खाने के लिए बाहर गए थे। ये सेक्रीफाइस ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए बहुत कम खाना बचा हुआ है और लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो लोग खाना ढूंढने बाहर नहीं जाएंगे तो हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तब जीन्यू कहती है कि तुम झूठे हो, यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को कई सारा खाना बेसमेंट के फ्रीजर में छुपाते हुए देखा था। इससे ये साबित होता है कि तुम सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और उनकी जान खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर सभी गार्ड्स आपस में विस्पर करने लगते हैं। तब जिया वेंशाव कहता है कि तुम लोग झूठे हो, कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है कि मैं भरोसा करता हूँ। तब जियू कहता है, जेंगलैंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे भाई के सबसे भरोसेमंद आदमी हो, तो फिर तुम उन सभी बाहर के लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? तब जेंगलैंग कहता है, मैं उन पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। लिवाई ने अपनी जान को खाना ढूंढने के लिए खतरे में डाला तुम्हारे लिए, पर तुमने उसके मरने से पहले ही उसे माउंटेन से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसे बस थोड़ी खरोच आई हुई थी। जियो तुम्हारा सबसे लॉयल बॉडीगार्ड था, पर तुमने उसे केवल अपनी शील्ड की तरह यूज़ किया जिससे कि वो मारा गया। तुम्हारा बॉडीगार्ड होने के नाते हमें किसी तरह का टैक्स नहीं भरना चाहिए, पर तुम दोनों भाई हमसे भी टैक्स लेते हो। तुम बस हम लोगों का इस्तेमाल करते हो। तब जिया कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? ये विला और यहाँ की हर एक चीज़ मेरी है। मैं यहाँ का किंग हूँ। मैं ही डिसाइड करूँगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तुम यहाँ पर रहते हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बिना कुछ किए ही मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूँ? तब वो कहता है कि कोई जेंगलिंग को यहाँ से ले जाओ और मार दो, पर सभी बॉडीगार्ड शांत खड़े होते हैं। तब जियू कहता है, क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? मेरे भाई ने कहा कि जाओ और जेंगलिंग को मार दो। तब डैनियल कहता है, तुम गलत हो जिया वेंशाव, तुम कोई किंग नहीं हो। किसी को भी तुम जैसी राजा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ किंग है तो ये लोग हैं, ये सारे बॉडीगार्ड्स जो इस विला को सुरक्षित रखते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। हार मान लो, अब ये और तुम्हारा ऑर्डर नहीं सुनेंगे। वेंशाव फैमिली का राज अब यहीं पर खत्म होता है। तब जिया वेंशाव कहता है, जाओ डैनियल, ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि जो भी अभी तुमने कहा इस वजह से वो लोग तुम्हारी साइड हो जाएंगे? उन लोगों को बस ट्रक में रखा हुआ खाना चाहिए। तब वो एक बॉडीगार्ड के हाथ से बंदूक छीनते हुए कहता है, बिना इस खाने के कोई भी तुम्हारी इस बकवास को नहीं सुनेगा। और ये कहकर वो डैनियल की तरफ गन तान लेता है और कहता है, और फिर मैं यहाँ पर राज करूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।